सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ और फिर आपके लिए और आपके घर के सब अफराद के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सुकून से रखे, शादमान रखे। अच्छा, आप जब भी कोई नया करना चाहेंगे या नया करने के बारे में सोचेंगे और नया करना शुरू करते हैं तो आपके सामने 100 मामलात खड़े हो जाते हैं। आपके लिए बहुत सी परेशानियाँ होती हैं नए काम के अंदर, नया कुछ भी करने में आपके लिए परेशानियाँ होती हैं। तो एक शख्स जब वो एक नया काम करना चाहता है या जो भी वो काम करने की ख्वाहिश रखता है तो काम करने से पहले एक कामयाब शख्स जो होता है उसके पीछे जो सबसे बड़ी सिफ्त हुआ करती है वो ये होती कि वो प्रोएक्टिव पर्सन होता है। यानी जो भी शख्स आप देखेंगे वो बिज़नेस में या किसी चीज़ में कामयाब हो गया तो उसके अंदर ये सिफ्त लाजमी है कि वो अपने ज़माने के अंदर प्रोएक्टिव पर्सन था। प्रोएक्टिव पर्सन से मुराद है कि वो ज़िम्मेदारी जो है वो एक ज़िम्मेदार शख्स था। और ज़िम्मेदार शख्स कौन सा शख्स होता है? ऐसा नहीं कि जो सिर्फ अपना काम कर रहा है वो ज़िम्मेदार होता है। जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है उसकी एक काम कर रहा है, उस काम के नुकसान के बाद भी उसकी प्लानिंग होती है। यानी एक काम वो कर रहा है तो उस काम के बाद नेक्स्ट जो उसने करना है, अगर उस काम में वो फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो उस काम नाकामी के बाद जो चीज़ उसने अपनानी है और जो उसकी प्लानिंग होगी वो पहले से डिसाइडेड होगी। यानी कि ये काम अगर मैं करता हूँ, इस काम में कामयाब ना हुआ तो ये करूँगा। उस लाश से निकल कर, उस परेशानी से निकल कर वो एक अगला प्लान भी उसके पास है कि वो अब इस तरह से इसको फेस करेगा, इस तरह से इसको मैनेज करेगा। और दूसरा प्रोएक्टिव पर्सन जो होता है उसने लोगों के रवैयों को पहले से मैनेज किया होता है। उसके पास पहले से चीज़ फिक्स होती है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके मतलब लोग मुझे ये भी कहेंगे, फ़लाँ फ़ली जो भी सारी बातें लोग मेरे साथ करेंगे, लोगों ने मेरा रास्ता रोकना है, कुछ चीज़ों को मैंने फेस करना है। तो प्रोएक्टिव पर्सन जो है उसके ऊपर भी उसकी प्लानिंग होती है, ऑलरेडी प्लान्ड होता है कि जी मैंने लोगों के रवैयों की परवाह नहीं करनी, ये चीज़ों को मैंने ऐसे फेस करना है और मैंने मतलब उस लोगों के बातों को सुनकर डिसहार्ट नहीं होना। और उसे पता होता है पहले से कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरे ऊपर फ़लाँ टाइप के जुमले इस्तेमाल हो सकते हैं और फ़लाँ किस्म की तनकीद मेरे ऊपर हो सकती है और फ़लाँ तरह की रुकावटें जो हैं इस काम के अंदर मेरे सामने आ सकती हैं। और वो उसके मतलब पहले से प्री प्लान्ड होता है कि जी इसके ऊपर मैंने ये राय जो है ये कायम करनी है और इस तरह से मैंने यानी इसको मैंने इस तरह से फ़िक्स करना है, इस तरह से मैनेज करना है। वो पहले से उसके पास ये प्लानिंग होती है। यानी वो प्रोएक्टिव पर्सन होता है और उसे पता होता है कि ये जो बिज़नेस है, ये जो मेरा काम है, इसमें फ़लाँ 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 हर्डल्स हैं, फ़लाँ 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 टेक्निकल टेंशन्स हैं। यानी इसमें फ़लाँ फ़लाँ टेक्निकली जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं और ये मेरे साथ ये इश्यूज़ होंगे और मैंने ये जो इश्यूज़ हैं इनको टैकल कैसे करना है, इसको कैसे मैंने मैनेज करना है। वो जो शख्स है वो इस बारे में भी प्लानिंग करता है, उसकी प्लानिंग्स इसके बारे में भी होती हैं। तो एक प्रोएक्टिव पर्सन जब वो काम में आता है, बिज़नेस में आता है तो वो कामयाब हो चुका होता है। यानी बिज़नेस में आता है तो वो कामयाब होता है। क्यों वो कामयाब होता है? कि वो उस चीज़ के अंदर नुकसान क्या है, रवैया क्या है, हर्डल्स क्या है, परेशानियाँ क्या हैं, उसने पहले से प्लान कर चुका होता है, पहले से अपना एक माइंड सेटअप बना चुका होता है कि मैंने इन तमाम चीज़ों को ऐसे टैकल्स करना है। यानी आप दरिया में कूद पड़ते हैं, आपको तैरना नहीं आता तो आप प्रोएक्टिव पर्सन नहीं हैं। यानी दरिया में कूदने से पहले आपको तैरने का जो हुनर है वो आना चाहिए। तो कोई भी कामयाबी का सफ़र है, कोई भी काम है, उसको करने से पहले उसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जो लोगों के रवैये हैं, जो बातें हैं, यानी उसके एनवायरनमेंट में तमाम तर जो भी मौजूदा मामलात हैं जो उस काम करने के बाद उसको फेस करने होंगे, उन तमाम चीज़ों के मतलब वो पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए। इसलिए वो एक प्रोएक्टिव पर्सन होगा। यानी काम करने से पहले भी वो एक्टिव है। यानी जो चीज़ बाद में होनी है वो उसके मतलब भी एक्टिव है कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से फेस करना है, मैंने इन मामलात को ऐसे टैकल करना है, मैंने इन इश्यूज़ को ऐसे मैनेज करना है और मैंने रवैयों को इस तरह से हैंडल करना है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, एक प्रोएक्टिव पर्सन जो है वो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में पहले ही प्लान कर चुका होता है, पहले से ही चीज़ों को फिक्स कर चुका होता है कि मैं ये करूँगा। यानी वो अगर एक सफ़र में जा रहा है
और सफ़र में जा रहा है, उसे पता भी है कि सामने यानी कि कोई जानवर हो सकता है, मूजी जानवर, नुकसान पहुंचाने वाला, सांप बिच्छू वगैरह हो सकते हैं। तो जो प्रोएक्टिव पर्सन होगा, जो प्रोएक्टिव पर्सन यानी जो प्रोएक्टिव मुसाफिर है, जो सफ़र कर रहा है, वो अपने पास कोई हथियार रखेगा, वो अपने पास छड़ी रखेगा, कोई डंडा सा उठा लेगा या कोई और हथियार रखेगा कि ताकि वो सफ़र के अंदर जो आने वाली जो परेशानी है, जो मुश्किल है, जो उसके साथ जो वाक़या रोनुमा हो सकता है, इम्कान होता है, तो उसको उसने कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको उसने मैनेज करना है, वो उसके मतलब पहले से प्लानिंग कर चुका होता है। उसने जो अपना सफ़र किया है वो प्री प्लान किया है, उससे पहले उसने मनसूबाबंदी की है कि सफ़र के अंदर जो हर्डल्स हैं उसको मैंने ऐसे मैनेज करना है। एक बंदा सफ़र कर रहा है तो वो उसे पता है कि मौसम ख़राब है, तो वो अपने ऊपर कोई शीट वगैरह, रेन कोट वगैरह वो लेके निकलता है कि रास्ते में बारिश ना आ जाए। तो वो उसने जो काम किया है उस काम को हम कहेंगे प्री प्लानिंग, यानी एक रास्ते में वाक़या जो रोनुमा होना है उससे पहले मनसूबाबंदी कर लेना, उस वाक़े के रोनुमा होने के बाद जो आपने अपनाना है उसको पहले से प्लान कर लेना, ये होता है प्रोएक्टिव होना। तो एक जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो कामयाब शख्स है, और हर कामयाब शख्स जो होता है वो प्रोएक्टिव पर्सन ही होता है। हर कामयाब शख्स जो होता है उसकी कामयाबी के पीछे ये बात लाजमी होती है कि मैंने जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जो परेशानियां और जो रवैये हैं, और इस काम के अंदर जो मुश्किलात और टेंशन हैं उसको फेस कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, और उसको फेस करते हुए मैंने इस काम में, इस बिज़नेस में, इस कामयाबी के सफ़र में कैसे सर्वाइव करना है। जब वो सर्वाइव करता हुआ जाता है तो और उन चीज़ों को पहले से वो टैकल कर रहा होता है कि ये चीज़ें मैं फ़ेस कर सकता हूँ, ये परेशानी है, इस फील्ड के अंदर मुझे ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ तो मुझे फ़लाँ चीज़ों को फ़ेस करना होगा, मैं फ़लाँ जो शोबे में आ रहा हूँ तो मुझे ये फ़ेस करना होगा, मैं फ़लाँ किस्म के बिज़नेस में आ रहा हूँ। बिज़नेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, एक टाइप का बिज़नेस तो नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्री है, कंपनीज़ हैं, चीज़ों को सेल करना, बेचना, फ़लाँ, तो बिज़नेस बहुत बड़ी फील्ड है। तो बिज़नेस के अंदर जी मैं फ़लाँ किस्म टाइप के वर्क में आ रहा हूँ तो उससे मुझे फ़लाँ चीज़ों को हैंडल करना होगा, फेस करना होगा। तो एक प्रोएक्टिव पर्सन जो होता है वो पहले से उसके पास पूरी एक लिस्ट होती है, उसके दिल दिमाग के अंदर, या उसके ऊपर ये कह सकता हूँ कि हार्ड कॉपी के ऊपर भी उसके ऊपर एक लिस्ट होती है, कागज़ के ऊपर भी उसके पास एक लिस्ट होती है कि मैं फ़लाँ चीज़ों को इसे मुझे फ़ेस करना होगा, और इन चीज़ों को अगर मैं फ़ेस करूँगा इनके ऊपर मैंने क्या करना है, प्लानिंग मेरी क्या होनी चाहिए। फिर उन चीज़ों में वो देखता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो इसके ऊपर वो कैसे उन चीज़ों के इश्यूज़ को अपने को सॉल्व करेगा, कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेगा। और अगर उसके साथ कोई चीज़ मतलब हो रही है, कोई लॉस उसे होगा इस टाइप का, तो उस लॉस को उसने बिज़नेस के किस तरीके से मैनेज करना है। एक प्रोएक्टिव पर्सन जो है वो ऐसा नहीं होता कि उसने एक काम स्टार्ट कर दिया है और काम स्टार्ट करने में जो बुनियादी टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं, जो परेशानियां हैं, और जहाँ जहाँ लॉस हो सकता है उस लॉस को हैंडल करने का अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, पहले से उसके पास प्लानिंग नहीं होती, तो ऐसा बंदा नाकाम हो जाता है। इसलिए कि अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी आपकी प्लानिंग है, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उस बिज़नेस की जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अंदर जो आपने परेशानियों को फेस करना है उसके बारे में आपको पहले इदराक होना चाहिए, और उस बिज़नेस के अंदर नाकामी की जो रीज़न्स हैं उनका आपको इदराक होना चाहिए कि इस बिज़नेस में अगर फ़लाँ टेक्निकल गलती मुझसे होती है, फ़लाँ टाइप की मैं गलती करता हूँ तो इसमें मेरा नुकसान हो सकता है। यानी बिज़नेस को ऐसा नहीं कि हमें अंधाधुंध आपने बिज़नेस शुरू करना है, अंधाधुंध आपने एक काम शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है। उसमें आपने उसको कैसे करना है, उसकी पूरी डायग्राम, पूरी स्ट्रक्चर आपके पास होनी चाहिए, उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि इसमें कैसे काम करना है और इसमें इश्यूज़ कौन से आएंगे, उन इश्यूज़ को मैनेज कैसे करना है, इनमें लॉस क्या हो सकता है और उस लॉस को फिक्स कैसे किया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें अगर एक शख्स के पास हैं, ये तमाम तर नॉलेज एक शख्स के पास है, तो ऐसे शख्स को मैं कहता हूँ कि वो प्रोएक्टिव पर्सन है। यानी वो पहले से चीज़ों को प्लान कर चुका है कि मुझे नुकसान हुआ तो मैंने अपने नुकसान को ऐसे फिक्स करना है, इस काम के अंदर मुझे फ़लाँ चीज़ जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, लोगों के रवैये पे। कुछ भी आप जब नया करना चाहते हैं ना, चाहेंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो एक इंसानी शक्ल में बहुत सारे जो मसाइल हैं वो आपके सामने होंगे,
और वो आपको वो नया करने से रोक रहे होंगे, आपने नहीं रुकना। और उसके मतलब कि आपकी पहले से अगर प्लानिंग होती है कि अगर इस टाइप की ये जुमले, ये बातें, ये तर्ज फ़िक्र, ये रवैया जो है आपके सामने होगा और ये इश्यूज़ होंगे, ये परेशानियाँ होंगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको मैनेज करने की सारी जो है रियल में उसको कैसे मैनेज कर सकेंगे आप, वो तमाम तर टैक्ट्स अगर आपके पास होते हैं तो फिर आप नाकाम नहीं होंगे। और एक कामयाब शख्स जो है वो प्रोएक्टिव पर्सन होता है, यानी वो चीज़ों को प्लानिंग पहले से कर चुका होता है, इश्यूज़ को पहले से फिक्स कर चुका होता है, उनके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि मैंने इन टेक्निकल इश्यूज़ को फेस कैसे करना है और इनको मैंने मैनेज कैसे करना है। और उसे जो नुकसान होगा, यानी जो वो देखता है कि फ़लाँ कमज़ोरी फ़लाँ चीज़ की वजह से उसे लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को वो फिक्स कैसे करेगा। तो प्रोएक्टिव पर्सन जो होता है वो ऐसी तमाम तर खसूसियात का हामिल होता है।